अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आएं, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब मिलके। उनके दिल में दर्द है तो सरकार मैंने गिरा दी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की। राजस्थान गवर्नमेंट गिरा नहीं पाए हम लोग। वो जो उनके दिल में दर्द है वो झलकता बार बार पिन पॉइंट करके, जो कोई धावा बोल दिया हो राजस्थान पे, वैसे कैंपेन उन्होंने किया है। देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार बनाने जा रही है। जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार बनाने जा रही है। आज मतदान का दिवस है। आपको लग रहा है कि मैं जिस बूथ पे खड़ा हूं, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। लोकतंत्र की ताकत नजर आ रही है ना साफ साफ। हर जगह जिस तरह से मतदान लंबे लंबे मतदान केंद्रों में लाइन लगी है, ये क्या संकेत है? ये संकेत है जो चुनाव आयोग ने जो कुछ नवाचार किए हैं उसका भी असर हमें देखने को मिल रहा है। हम इस अवसर पर भारतीय निर्वाचन आयोग का भी आभार प्रकट करते हैं। तो स्वार्थ की राजनीति का सबसे भद्दा उदाहरण पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर रहा। मतलब जितना मिला था उससे खुश नहीं थे, और ज़्यादा चाहिए था। और उस स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में। कह रहा मैं उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, ना दूरदृष्टि है, ना कोई संकल्प है। लेकिन हमारा सारी चिंता राजस्थान की जनता के लिए थी, जो 5 साल पिछड़ गए। और ख़ास तौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं। और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है? और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजस्थान के चुनावों के अंदर है कि राजस्थान को हर तरह से आगे लेकर आना है, पिछले 5 साल की भरपाई करनी है। क्या कांग्रेस कह रही है कि अंडर करंट है उनका? हाँ। कांग्रेस को 3 तारीख को पता चल जाएगा, हो सकता है कुछ को करंट भी लग जाए। लेकिन जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। लाखों बलिदानों के बाद हासिल स्वतंत्रता और लोकतंत्र के द्वारा मिला है।
5 साल के लिए हम अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य चुनने के लिए और 5 वर्ष पूर्व जो मतदान हमने किया था, उस मतदान के चलते जिस तरह की परिस्थितियां और हालात बनी, इन दोनों का आकलन कर हमें मतदान करना चाहिए। अधिकतम मतदान हो और हम 100% मतदान के स्तर तक पहुंचे, ये लोकतंत्र की परिपक्वता और लोकतंत्र की पवित्रता, शुचिता दोनों को का परिचायक है। पिछले आजादी के बाद में पहली बार हुए चुनाव में 35% मतदान से अब 70% से ज्यादा मतदान होने लगा है। लेकिन अभी भी मेरा आग्रह और अनुरोध यही रहेगा कि हम और अधिक इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं। सरकार के स्तर पर भी इस पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी इस स्तर तक प्रयास करती है। मैं सब मीडिया के बंधुओं से भी कहूंगा, क्योंकि मतदान प्रक्रिया अभी प्रारंभ हुई है, लगभग 2 घंटे होने को है, आप सब चैनल्स के माध्यम से भी ये संदेश लोगों तक जाए, ये प्रेरित लोगों को हम सब मिलकर के कर सकें कि अधिकतम मतदान हो। इस बार क्या लगता है, क्या रिवाज बदलेगा इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता अब की बार मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख, तकलीफ, कष्ट सहे, महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, उन एक एक अपराध का जैसे बदला ले रहे हो। जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ा, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सब विषयों को संज्ञान में रखते हुए अब की बार राज बदलने के लिए और एक नया इतिहास कायम करने के लिए राजस्थान की जनता मतदान करने वाली है।